हेलो बच्चों, फोकस ऑन स्टडी 0.2 आप सभी बच्चों का स्वागत करता है। आज का हमारा टॉपिक है मेटल नॉन मेटल का पार्ट दूसरा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स। 3 टॉपिक्स रहेगा हमारे पास। आयंस के 2 टाइप्स होते हैं, कैटायंस और एनायंस। ये तीनों का हम पूरा डिटेल्स में जानेंगे। तो इस वीडियो को चलिए शुरुआत करते हैं। आयन सिंपली आपको यह समझना है कि किसी कंपाउंड के अंदरूनी भाग में जो एटम उपस्थित होता है या एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं, वह एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना या ग्रहण करना, उसी को इंग्लिश में कहते हैं लूज करना या गेन करना। तो एटम के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करके या गेन करके उस एलिमेंट के ऊपर या कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, उसी को हम आयंस कहते हैं। बच्चों, आयंस या 2 टाइप्स का होता है, जिसे प्रोफेशनल लैंग्वेज में कैटायंस और एनायंस कहते हैं। सिंपली आपको ये समझना है, कैटायंस का सीधा मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज से और एनायंस का सीधा मतलब होता है नेगेटिव चार्ज से। तो चलिए हम देखते हैं कि कैटायंस जो है वह किस किस कंडीशन में कैटायंस बनता है, किस कंपाउंड में, और एनायंस मतलब नेगेटिव चार्ज जो होता है वह किस किस कंपाउंड में कैसे बनता है और कब बनता है। इसको पूरी डिटेल्स में चलिए जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस, इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं, कैटायंस कैसे बनते हैं, इस चीज़ को हम जानेंगे। तो यहाँ कुछ लैंग्वेज लिखा हुआ है, इस लैंग्वेज को आप गौर से सुनिएगा कि इफ़ एन एलिमेंट हैज़ 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। यहाँ आप गौर दीजिएगा, गौर कीजिएगा यहाँ पे कि किसी भी एलिमेंट के आउटरमोस्ट शेल में अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है तो वह एटम क्या करता है, इतने इलेक्ट्रॉन को वह त्याग देता है, लूज कर देता है दूसरे के लिए। अब सर आप पूछिएगा कि इसे लूज क्यों करता है, तो बच्चों लूज इसलिए करता है ताकि वह स्टेबल पा सके। बच्चों, इस संसार में इलेक्ट्रॉन ही नहीं, इस संसार में हर वो चीज़ किसी से लेता है या देता है तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है स्टेबल होना। अगर हम आपको ये वीडियो बना के दिखा रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि हम स्टेबल होना चाहते हैं। आप वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब सीधा यह है कि आप स्टेबल होना चाहते हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन की बात नहीं है, पूरी धरती में हर ब्रह्मांड में प्रत्येक वह वस्तु क्या होती है, स्टेबल होना चाहती है। इसलिए यह इसका आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, वो क्या करता है, डोनेट कर देता है, लूज कर देता है। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो लूज करते हैं और लूज करने के बाद क्या होता है, कैसे होता है। तो बच्चों नोट में आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि ऑल द मेटल्स, जितने भी सारे मेटल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं टू फॉर्म पॉजिटिवली चार्ज आयंस और कैटायंस। तो क्यों करते हैं, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज पाने के लिए ऐसा वो करते हैं। तो इस चीज़ को आप बखूबी याद रखिएगा कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि वह क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। को अगर पूछे कि इलेक्ट्रॉन को लूज क्यों करते हैं, तो इसलिए लूज करते हैं ताकि वह स्टेबिलिटी पाने के लिए। तो बच्चों एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से समझ जाइएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सोडियम लिया हुआ है, जिसका सिंबल Na होता है। बच्चों सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। जैसा कि आप जानते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा करते हैं तो 2, 8 एक आता है। इसका जो बाह्यतम कक्षा है, जो आउटरमोस्ट शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या करना चाहेगा, वांट्स टू लूज करना चाहेगा। क्योंकि मैंने अभी जस्ट कुछ क्षण पहले आपको बताया कि जिसके आउटरमोस्ट शेल में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन रहता है, वह किसी को दे देना चाहता है, क्योंकि वह स्टेबल होना चाहता है। तो यह किसी को जितना देता है उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यह सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को यह दे रहा है, मतलब इसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आया। दूसरा एग्जांपल हमारे पास मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शायद आप जान ही रहे होंगे, जैसा कि KLMN इस 4 कक्ष होते हैं, 4 सेल होते हैं, जिसमें से 2, 8, 18, 32 के रूप में से डिवाइड किया जाता है। तो अगर मैग्नीशियम का अगर हम डिवाइड करें इसका KLMN के रूप में इसके इलेक्ट्रॉन को, तो हम पाते हैं 282। तो देख रहे हैं इसका जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करना चाहेगा, ये लूज करना चाहेगा। क्यों, क्योंकि इसके आउटरमोस्ट शेल में 1, 2, 3 में से 2 है, इसलिए लूज करना चाहेगा। तो बच्चों जो एलिमेंट जितना लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन कैसे होता है।
हमारा जो भी हेडिंग था वो बता रहा था कि फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं। तो अभी आपने देखा पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं, जिस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर उसके आउटर मोस्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन बचता है तो क्या करना चाहता है, लूज करना चाहता है। और हम जानते हैं कि जो एलिमेंट जितना लूज करता है उसके ऊपर उतना पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। और साथ ही साथ आपको ये भी जान लेना है कि जितने भी सारे मेटल्स होते हैं वो सारे मेटल्स क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं। ठीक उसी प्रकार है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयंस। हमने देख लिया पॉजिटिव आयंस कैसे बनते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव आयंस का बनावट किस प्रकार होता है। नेगेटिव आयंस को हम क्या कहते हैं, एनायंस कहते हैं। तो बच्चों इसका लैंग्वेज क्या है कि इफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट के पास अगर लास्ट ऑर्बिट में आउटर मोस्ट सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन रहता है, फिर से सुनिएगा आप, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5, 6, 7 रहती है तो क्या करना चाहेगा, वह गेन करना चाहेगा। क्यों गेन करना चाहेगा, ताकि वो स्टेबल पा सके या फिर अपना वो जो नियरेट गेस होता है उसे अचीव कर सके। तो इस चीज़ को करने के लिए क्या करता है, किसी से वो लेता है, एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, या इसीलिए इसे नेगेटिव आयंस कहते हैं। तो जो जितना लेता है उसके ऊपर उतना नेगेटिव चार्ज आता है। जिसमें देखिए लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि द ऑल नॉन मेटल्स एटम्स गेन्स इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिवली चार्ज और आयंस। जितने भी सारे नॉन मेटल्स हैं, मेटल को छोड़ करके जितने भी सारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और जो जितना ज़्यादा गेन करते हैं उसके पास उतने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज आता है, जिसे हम एनायंस कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से बखूबी आप समझ जाइए। पहला एग्जाम्पल हमारा क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर इसका जो आउटर मोस्ट सेल है, इसका जो बाह्यतम कक्षा है, वहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या करना चाहेगा ये, अपना ऑर्बिट को पूरा करने के लिए क्या करने का, ये एक इलेक्ट्रॉन को किसी से और लेगा, एक्सेप्ट करेगा। उसी को इंग्लिश में कहते हैं गेन करेगा या ग्रहण करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन को लिया, इसलिए उसके पास उतना नेगेटिव चार्ज आया। प्लस है मतलब एक चार्ज लिया, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। दूसरा हमारे पास है ऑक्सीजन है, जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2, 6 आता है एक। अब देखिए इसका जो लास्ट ऑर्बिट है 6 वाला है। अब क्या है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, इसके कारण इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आयंस और उसके 2 पार्ट्स कैटायंस और अनायंस, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, आपको पूरी बढ़िया से समझ में आया होगा पूरा डिटेल्स में। तो अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके यहाँ तक पहुँचे। तो बच्चों अभी तक के लिए ही, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।